वेलकम टू कैपिटल क्लासेस। मेरा नाम सुमित है और मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 11th एंट्रेंस का टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारे ट्रेंड्स होते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा, आपको एलिमेंट दे देगा, आपको पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। तो इसमें ये हो गए आपके पीरियड्स और ये सारे हो गए आपके ग्रुप्स। तो इसमें आपको ट्रेंड दे देगा कि आयोनाइजेशन का ट्रेंड बताओ क्या होगा जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे या टॉप टू बॉटम आओगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दे देगा, एटॉमिक रेडियस का दे देगा। तो ये काफ़ी सारी ट्रेंड्स दे देगा। इसमें पूछेगा आपसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगा या लेफ़्ट टू राइट क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आज जो है सारी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले क्लासिफाई किया था इसको ड्रॉबनियर ने अपने 3 ट्रेड्स दिए थे, उसके ब्याह पे इसको क्या किया था, क्लासिफाई किया था। फिर उसका क्या हुआ, इतना चला नहीं तो उसका हो गया एक्सपेरिमेंटल फेल हो गया। फिर आया आपके न्यूलैंड बाबा ने भी फिर इसको डिस्कवर किया है ऑक्टेट रूल देके। फिर आया मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो बनाई गई है बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे क्या किया था, मॉडर्न टेबल को बेस किया था, यानी बनाया था। यानी जो अब आज हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोर्स के कॉन्सेप्ट पे। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हीलियम का क्या होता है, हीलियम होता है 2 1s2। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम हो गया आपका 11, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो किसने मॉडर्न टेबल को डिस्कवर किया, हो गई आपकी बोर्स ने। कैसे करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोर ने ये बताया कि 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड्स कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे होती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हो गए आपके 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हो गए आपके 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होते हैं। तो 1 से लेके 18 तक क्या हो गई, ये सारे ग्रुप्स हो गए इसके। ये वाले ग्रुप जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी इधर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इधर जो होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जो बीच में जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 1st 2nd 3rd 4th। तो इस 4th पीरियड से आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट होंगे। यानी यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये हो गया 4th पीरियड के। यानी इसमें कौन सी सीरीज लगती है, 3D सीरीज। यानी 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें। कैसे, स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो। स्कैंडियम कितना होता है, स्कैंडियम होता है आपका 21। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे आप करते जाओगे। तो कैल्शियम का होता है कितना, 20। तो कैल्शियम के बाद क्या आ गया, कैल्शियम। फिर हो गया आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जिंक का होता है आपका 30। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p देन 4s देन 3d। तो 3d में आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल होंगे। तो इसीलिए इसको 3d सीरीज भी बोली जाती है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये 4th ग्रुप से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, 7th पीरियड तक। यानी 4th पीरियड से 7th पीरियड। तो यहाँ से 4th पीरियड और यहाँ पे क्या हो गया आपका 7th पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके ट्रांजिशन मेटल खत्म। ये हो गया एक्टेनॉइड, ये हो गया रुथरफोर्डियम, ये हो गया डुबनियम, ये हो गया यूनम्बियम। तो इन चारों में कौन सी सीरीज होती है, इन चारों में 6D सीरीज होती है। यानी 6D में आपके क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 6D में होगा। इसमें किस में होगा, 3D में होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि पीरियड में क्या हो रहा है, इधर 4 पीरियड है तो 3D सीरीज क्या हो रही है, 3D सीरीज हो रही है, यानी एक कम हो रही है उससे। बस इतना याद रखो, अगर पीरियड ज़्यादा है तो उससे एक कम क्या कर दो, सीरीज। जैसे 4 पीरियड में 3D सीरीज, 5 पीरियड में 4D सीरीज, 6 में उससे कम 5, तो यहाँ 7 पीरियड में क्या हो रहा है, 6D सीरीज, यानी 6D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पीरियड आप बढ़ा रहे हो तो एक क्या कर दो, 3D सीरीज को, डी सीरीज को क्या कर दो, एक कम कर दो। अब आगे चलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपको पता है क्या होता है, साइज यानी एटम का साइज। साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज आपका इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ग्रुप से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ऊपर था हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, तो ये क्या हो रहा है आपका, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आपका बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, उतनी एनर्जी उसको दो एटम को कि उसके आइसोलेटेड गैसेस एटम से क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकंड हो गया तो उसको सेकंड, अगर थर्ड हो गया तो उसको थर्ड आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो थर्ड आयोनाइजेशन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पे जैसे ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट लिख दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है। आप लेफ्ट टू राइट जा नहीं, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या हो रही है, घट रही है। टॉप टू बॉटम आ रहे हो, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, तो ये क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी घट रही है, टॉप टू बॉटम आपको पता चल गया। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जब आप टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या होते हैं, मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जस्ट इसका उल्टा, एक याद रखो, मेटल्स के लिए नॉन मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लिखा हुआ है, ये क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, देन आयोडीन। और वही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो अभी आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एमपीबीपी मेटल्स के लिए क्या होता है, मेटल्स का एमपीबीपी जैसे जैसे क्या करोगे आप टॉप टू बॉटम आओगे, क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे भी साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, तो इसके केस में क्या हो रहा है, एमपीबीपी डिक्रीज हो रहा है। और नॉन मेटल्स के लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक चीज याद रखो, दूसरा क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। यहाँ मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने रख दी है, बना दिया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप आपका, फर्स्ट सेकंड, इधर हो गए आपके ट्रांजिशन, फिर यहाँ तक हो गया आपका फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है
और 18 तक। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो इसमें, तो ये सारे क्या हो गए आपके, ये सारे हो गए मेटल्स, और ये हो गए आपके नॉन मेटल्स। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो आप क्या देखा था, मैंने क्या बताया था अभी, मेटालिक कैरेक्टर एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज हो रहा है। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, वहीं आप लेफ्ट से अगर राइट जाओगे, यानी इधर की तरफ जाओगे, अगर इधर की तरफ आपको ट्रेंड दे दिया, तो ट्रेंड, तो इन सब चीजों के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। वहीं अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो वहीं टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे एफिनिटी के लिए मैंने बताया था, तो एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की होती है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, बाकी और कोई इसमें इतने बड़े इशू नहीं है, ठीक है। तो ये एफिनिटी के लिए हो गया, सिर्फ सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आए तो क्लोरीन को सबसे पहले रखना है, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद सारे आएंगे। तो ये सारे हो गए नॉन मेटल्स। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, तो इसमें एक नज़र मार के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। ये X का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लार्जर इन साइज, इसमें से किसका साइज सबसे बड़ा है। तो साइज क्या हो गया आपका कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इधर क्या हो गया, K+ है इधर, यानी पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नेचर आ गया। इधर न्यूट्रल है, बोथ आर इक्वल, तो इक्वल तो हो नहीं सकते, और NO है नहीं, बचा क्या, K+ और K। तो इन दोनों का क्या कर लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि जो आपका न्यूट्रल एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने, लूज कर दिया। तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो किस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें हो, तो साइज किसका ज्यादा हुआ, इसका हुआ। अगर यहीं पे अगर K- दे देता तो आपका आंसर क्या होता, K-, क्योंकि माइनस के केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर आ गया और साइज क्या हो गया उसका, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया उसका। तो अगर माइनस होता तो पोटेशियम माइनस, तो आंसर होता माइनस। द गिवन मेटल्स वन विद द स्मॉलेस्ट साइज, इसमें से किसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। तो स्मॉलेस्ट साइज क्या, मैंने ट्रेंड बताया था आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो स्मॉलेस्ट साइज बोल रहा है, लिथियम तो इसमें है नहीं कहीं, ये 4 हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका हो गया, ऊपर से नीचे आप जब टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है आपका साइज, इंक्रीज होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सोडियम, क्योंकि सोडियम का क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। अगर लिथियम होता तो सबसे, आंसर होता आपका फिर लिथियम, अगर ऑप्शन में लिथियम होता तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं, इनका क्या करना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बताया था मैंने आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी एटम को दो कि क्या हो जाए, आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से क्या हो जाए, आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज,
साइज के भी आप पे लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में अभी साइज का मैंने यहाँ पे बताया नहीं। पहले क्या हो गया आपका पॉजिटिव सबसे छोटा, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस। तो आंसर क्या हो गया इसका ये वाला। सेम यही क्वेश्चन इसी की तरह है, प्लस प्लस टू, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस। तो आंसर हो गया क्या, माइनस। नाइट्रोजन पे 3 माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है आपका फ्लोरीन। आई होप गाइस कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इस लेक्चर को देखोगे आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो या और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट में टाइप करके मेरे को पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर वहीं कमेंट में बता दूंगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा से एक टॉपिक लेके आऊँगा। प्रिपेयर होके जाइएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, गुड बाय।